हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में मैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आई हूं जिनको भी क्लर्क की पोस्ट के लिए बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईबीपीएस का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जिन भी कैंडिडेट्स को बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ, चाहे फिर वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए हो, प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के लिए हो या फिर क्लर्क की पोस्ट के लिए हो, तो बैंक ऑफ इंडिया ने टाइम टू टाइम उन कैंडिडेट्स की लिस्ट अपलोड की है अपनी वेबसाइट पर। जैसे कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट अपलोड की, जिसमें उनका मेडिकल जोन जो था वो लिखा हुआ था कि उनका मेडिकल कहाँ पर होगा। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए जिन कैंडिडेट्स को बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ था उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट बैंक ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड की, जिसमें उनका मेडिकल जोन लिखा हुआ था और साथ में उन सभी कैंडिडेट्स के नेम थे जिनका भी आईबीपीएस के थ्रू बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। और अब बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था अपने एक नोटिस में कि 15 अगस्त तक बैंक ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पर उन सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट उनके मेडिकल जोन के साथ अपलोड कर देगा जिनको भी क्लर्क की पोस्ट के लिए बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है। तो उसी के रिगार्डिंग आज इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने वाली हूँ कि फ़िलहाल बैंक ने वो पोस्टपोन कर दिया है, यानी कि अब बैंक जो है वो 15 अगस्त को वो लिस्ट अपलोड नहीं करेगा, वो लिस्ट अब बाद में अपलोड की जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि बैंक की तरफ से क्या नोटिस आया है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट को लेकर। तो ये है वो नोटिस जो कि बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आया है और ये आया है रिक्रूटमेंट डिवीज़न से। और ये है रिक्रूटमेंट प्रोसेस 2020-21 थ्रू आईबीपीएस सीआरपी क्लर्क 9 प्रोसेस, यानी कि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है 2020-21 का उनके लिए जिनका अभी आईबीपीएस 9 क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड एंड अलॉटेड बाय आईबीपीएस, यानी कि आईबीपीएस के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जिनको भी प्रोविजनली बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है उनकी जो लिस्ट है उसके बारे में ये नोटिस है। वी एडवाइज दैट द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड एंड अलॉटेड टू आवर बैंक्स बाय IBPS under recruitment process 2020-21 CRP Clerk 9 shall be placed on bank's website on or before 18th August, यानी कि बैंक जो है बैंक ऑफ इंडिया वो अपनी वेबसाइट पर क्लर्क की पोस्ट के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो 18 या उससे पहले करेगा। यानी कि नॉर्मली इसके जो चांसेस है वो 18 को ही आने के चांस हैं कि बैंक की वेबसाइट पर ये लिस्ट 18 अगस्त तक आ जाएगी। वी गिव बिलो द लिंक फॉर द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड एंड अलोकेटेड बाय आईबीपीएस क्लर्क 9, यानी कि ये जो लिंक दिया गया है क्लिक हेयर फॉर क्लर्क 9, ये लिंक है जो कि 18 अगस्त को ओपन हो जाएगा, जिस दिन लिस्ट बैंक अपनी वेबसाइट पर अपडेट करेगा और उसके बाद कैंडिडेट्स अपना नाम, अपना मेडिकल जोन इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं। फॉर प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज़, यानी कि रिक्रूटमेंट से पहले की प्री ज्वाइनिंग जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसके बारे में बैंक कहता है द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्री रिक्रूटमेंट फॉर्मेलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स इंडिविजुअली ऑन देयर रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, ईमेल, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस as submitted by the candidate at the time of application within next 20 working days, यानी कि जिन भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है उनको उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग या प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, उनके ईमेल पर और या फिर उनके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर जो भी उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम सबमिट किया था वहाँ पर पहुँचा दी जाएगी आने वाले 20 वर्किंग डेज़ में।
इसमें आपके जो भी हॉलीडेज़ आते हैं उन सबको आप निकाल दें और उसके बाद आपकी लिस्ट आने के जो 20 वर्किंग डेज़ होंगे उसके अंदर बैंक जो है वो आपसे कांटेक्ट करेगा। आपको मेल, मैसेज या फिर आपके एड्रेस पर कोई लेटर आएगा, अपॉइंटमेंट लेटर प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ को लेकर। रिक्वेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग द सेम एट अल्टरनेट ईमेल आईडी एंड एड्रेस विल नॉट बी एंटरटेन। यानी कि अगर आप बैंक से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका किसी और ईमेल आईडी पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाए या किसी और एड्रेस पर आपका लेटर भेजा जाए तो बैंक आपकी उस बात को नहीं मानेगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कॉल दी जोनल ऑफिस बिफोर द सेट पीरियड। यानी कि आपको बोला गया है कि जब भी आपकी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी उसके 20 दिन यानी कि 20 वर्किंग डेज़ के अंडर आपको बैंक की तरफ से मेल मैसेज या लेटर रिसीव हो जाएगा। लेकिन अगर जब तक ये टाइम पीरियड जो आपको दिया गया है 20 वर्किंग डेज़ का, जब तक ये पूरा नहीं हो जाता, बैंक आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप बार बार जोनल ऑफिस फ़ोन ना करें। जब आपका ये टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है 20 वर्किंग डेज़ का, उसके बाद आप जोनल ऑफिस से फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कब आपका मेल आएगा डीवी के लिए। और ये जो आया है ये आया है 14 अगस्त 2020 को। तो 14 अगस्त 2020 को ही बैंक की वेबसाइट पर ये नोटिस अपलोड किया गया है। सो ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फो उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका भी IBPS 9 में सी क्लर्क की पोस्ट के लिए बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ है। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन समझ आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए जो आपके काम आएंगी फ्यूचर में, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।